पिता, पुत्र के होते आप पर ये कष्ट भला कैसे इस राज को छुपाना नहीं। पूज पिताश्री, आपने नो से आंसू बहाने लगे, आपने नो से आंसू बहाने लगे, आप रोते हमें भी रुलाने। क्यों आप हमसे कहो अपनी मजबूरियां, आखिर इतने मजबूर क्यों? आप हमसे कहो अपनी मजबूरियां, और रही ने नाम दूंगा वो दूरियां। आप हमसे कहो अपनी मजबूरियां, आप हमसे कहो अपनी मजबूरियां, आप हमसे कहो अपनी मजबूरियां, आप रोते हमें भी रुलाने लगे, आप रोते हमें भी रुलाने लगे। पिताश्री, ये राम की सौगंध आखिर कारण क्या है? ये उदासीनता का कारण अवगत कराएं। बेटा राम, ये हमारे जो नेत्रों से सुधारा बह रही है, ये मनुष्य के नेत्रों से जब भी निकलते हैं, या तो उसके जीवन में अधिक खुशी हो जब ये आंसू निकलेंगे, या फिर अधिक उसके लिए दुख हो, पीड़ा हो जब ये नेत्रों से आंसू निकलते हैं। ये आंसू बड़े अनमोल होते हैं, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं हैं, ये खुशी के आंसू हैं कि तुम जैसे पुत्रों को पाकर के आज ये दशरथ का जीवन धन्य हो गया है। बेटा, ये जो देख रहे हो महामुनि विश्वामित्र जी, इनका जो 100वां यज्ञ है उसे राज्य संपूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। इसीलिए बेटा राम, तुम अपने हाथों में धनुष बांध लो और नाथ का यज्ञ संपूर्ण कराओ, और उन औताताई राक्षसों को हमेशा हमेशा के लिए इस धरा से समाप्त कर दो, क्योंकि क्षत्रिय का ये कर्तव्य हुआ गौ ब्राह्मण स्त्री इनकी रक्षा करना, तो इस संतों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। इसीलिए बेटा राम, जाओ और यज्ञ को संपूर्ण करो और महामुनि नाथ जी के लिए निर्भय करो। धन्य पिताश्री, वह सही बात को लेकर के मैं भी संतुष्ट हुआ, क्योंकि क्षत्रिय का यह धर्म होता है ब्राह्मणों की सेवा करना, निर्बलों की सहायता करना। आपका आदेश मिला तो अवश्य पूर्ण कर दिखलाऊंगा। पिता, आप कीजिए ना चिंता, रखूं वंश की शान, निशाचरों को मार गिराऊं, दिल में लिया ये ध्यान। आप चिंता ना करें, मैं ऐसा ही करूंगा। और कुछ कहना है? शिक्षा से जाओ और लो नाथ। हाँ, लाओ। सौंपे भूपुर सहसुत बहुविध देश सो। प्रभु, हे स्वामी, ये मेरे दोनों पुत्र भोले भाले हैं, लेकिन ये फिक्रा तुमको याद रहे कि मेरी नाजों के
पाले, मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ, और तुम मुन पिता आन नहीं कोऊ। आज से तुम ही इनके पिता हो, इनकी देखभाल आपको करना है। नाथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा राम और लक्ष्मण। किसी प्रकार की कोई चिंता न करे, राम लक्ष्मण को मेरे साथ में जा ही रहे हैं, और हो सकता है कि मैं तुम्हें ब्याज के सहित ही वापस करूंगा। वो फिर मेरा सौभाग्य होगा। आयुष्मान भव बेटा राम, विजयी भव। जननी भवन गयो प्रभो, चले नाए पद ते। आओ राम, आओ लक्ष्मण, आओ हमारे साथ में। आओ अब सुनो, हमारे आश्रम पर जाने के लिए, ठीक, आओ आश्रम को चला जाए, आश्रम को चला जाए। लागी रे लगन मुझे राम नाम के, लागी रे लगन मुझे राम नाम के। कैसे लगन लागी, कैसे लगन लागी, कैसे लगन लागी, मीरा जी को श्याम की। लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मुझे राम के। लागी रे लगन मुझे राम के। लागी रे लगन मुझे राम। राम, गुरुदेव, अचानक चलते चलते तुम्हारे पैर रुक क्यों गए? उसका भी एक कारण है। क्या कारण? नाथ, आप हमें पिताजी से तो मांग लाए, हाँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ी माँ से भी आदेश ले आऊं। लो, फिर संकट में डाल दिया तुमने। तुम्हारे पिताजी से मांगा, तुम्हारे पिताजी आंखों से आंसू बहाना शुरू हो गए। जानते हो, पिता से कई गुना ममता माता की ज्यादा हुआ करती है, और माता के पास में तुम जा रहे हो, कहीं तुम्हारी माता ने आने से इनकार कर दिया तो? गुरुदेव, आप इस बात से निश्चित रहे, पिता ने हमें आदेश दिया, माँ कभी हमें रोकेंगी नहीं। मैं अति शीघ्र आपके पास आ शायद जाऊंगा। रोक दिया, नहीं रोकेंगे, ये मेरा विश्वास है। जल्दी आ जाओगे? अवश्य। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आप प्रतीक्षा करें, मैं कुछ क्षणों में आता हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ और माता से आशीर्वाद लेकर के पुनः मेरे पास में जल्दी से आ जाना। धन्य है। ठीक, जाओ, जो प्रसन्न रहो, प्रसन्न। एक काम करो, लक्ष्मण को मेरे पास में रहने दो। नहीं, माँ कहेगी कि राम जब भी माँ के पास जाता है तो लक्ष्मण को साथ लेकर के जाता है। यदि अकेला जाऊंगा तो माँ पुनः पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है, फिर वही विशेषता आ जाएगी कि हमें यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी से आ जाना। आ ठीक? जाऊंगा, आ जाऊंगा। प्रसन्न हो राम। भैया लक्ष्मण माँ के पास बहुत समय से नहीं गया, प्रतीक्षा कर रही होगी, सोच रही होगी कि राम अभी तक क्यों नहीं आया, हमसे रुष्ट हो जाएगी हमारी मैया। और जब माँ रुष्ट हो जाती है तो पुत्र का अधिकार है कि माँ को मनाना चाहिए, क्योंकि जब पुत्र रूठ जाता है तो माँ मना ही लेती है, चाहे कुछ भी हो, माँ पुत्र को मना लेती है। लेकिन ये देखने को मिलता है यहाँ पर कि यदि पुत्र माँ रूठ जाए तो पुत्र मनाता भी नहीं है। कुछ ऐसे पुत्र भी होते हैं, लेकिन नहीं, आज माँ को मैं मनाऊंगा यदि रूठ गई होगी, क्योंकि रूठना उनका भी काम है, क्योंकि समय से अधिक हो गया। आओ अति शीघ्र चलते हैं, आओ। मैया के चरणों में ये राम और लक्ष्मण प्रणाम करता है। आशीर्वाद मिल गया है, शायद माँ रूठी नहीं है। खुश रहो मेरे दोनों लाल। सोच रही हूँ
बड़े विलंब से आए हो आज इस माँ के पास, क्या कारण है लाल? आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैया, हाँ लाल। माँ, ओ मैया, मान जाओ। माँ, ओ मैया मान जा। यदि पुत्र से नहीं बोलोगी